नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए प्रचार जोरों पर। प्रचार में सिर्फ 2 दिन शेष। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कहा, सरकार ने 4 करोड़ गरीबों को पक्के घर और 12 करोड़ से अधिक घरों में नल से जल की सुविधा दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत और 7 दिनों तक बढ़ाने की याचिका खारिज की। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 नक्सली मारे गए और मौसम विभाग ने पश्चिमोत्तर और मध्य भारत में जारी भीषण गर्मी कल से कम होने का अनुमान व्यक्त किया। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए प्रचार चरम पर है। प्रचार में सिर्फ 2 दिन शेष बचे हैं। राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता जनसभाएं और रोड शो कर रहे हैं। इस चरण में 1 जून को 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। मतगणना 4 जून को होगी। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज अमेरिका, यूरोप और जापान हर देश भारत को सम्मान की नजर से देखता है। पश्चिम बंगाल के मथुरापुर में एक चुनावी रैली में श्री मोदी ने कहा कि यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि लोगों ने केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार को सत्ता में लाने के लिए मतदान किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया है कि अगले 5 वर्ष स्वर्णिम भारत के निर्माण के निर्णायक भूमिका निभाएंगे। ओडिशा में श्री मोदी राज्य में 3 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। श्री मोदी ने मयूरभंज में संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत बारीपदा में पहली बैठक को संबोधित किया। वे बाद में बालासोर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत रूमेना में एक जन सार्वजनिक बैठक को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री की तीसरी जनसभा केंद्रपाड़ा लोकसभा क्षेत्र के बोरवा में होगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी आज ओडिशा में प्रचार करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने कहा है कि पंजाब में ड्रग एक गंभीर समस्या है। ये समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। लुधियाना में आज एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने इस मुद्दे पर कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता की बात कही। कांग्रेस नेता ने कहा है कि इस चुनाव के जरिए वे संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में गृह मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह का राज्य में 4 रैलियों और एक रोड शो का कार्यक्रम है। महाराजगंज में रैली को संबोधित करते हुए श्री शाह ने दावा किया है कि भाजपा को केवल 5 चरण में चुनाव में 300 से अधिक सीटें मिलेंगी। उनका देवरिया, बलिया और सोनभद्र में रैलियों को संबोधित करने का कार्यक्रम है। श्री शाह गैजापुर में रोड शो करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कुशीनगर में एक रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा है कि केवल भाजपा ही देश की सीमाओं को सुरक्षित कर सकती है। श्री आदित्यनाथ देवरिया और गोरखपुर जिले में भी प्रचार करेंगे। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव दुधी विधानसभा क्षेत्र के पार्टी उम्मीदवार के लिए प्रचार करेंगे। यहां चुनाव के अंतिम चरण में उपचुनाव होंगे। बाद में वह रॉबर्ट्सगंज और मिर्जापुर लोकसभा क्षेत्रों में भी रैलियों को संबोधित करेंगे। अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव आज कुशीनगर में रोड शो करेंगी। बिहार में एनडीए और महागठबंधन समेत अन्य दलों के वरिष्ठ नेता और स्टार प्रचारक अपने उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार कर रहे हैं। राज्य में 8 संसदीय क्षेत्रों में 1 जून को मतदान होगा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में काराकाट संसदीय क्षेत्र के विक्रमगंज में जनसभा कर रहे हैं। उनका बक्सर और पटना साहिब लोकसभा क्षेत्रों में भी सार्वजनिक बैठकें करने का कार्यक्रम रहेगा। लोकसभा जनशक्ति पार्टी रामविलास प्रमुख चिराग पासवान ने सासाराम संसदीय क्षेत्र में चेनारी में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि एनडीए चुनाव में क्लीन स्वीप करेगी। पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र में अपनी बेटी और राष्ट्रीय जनता दल प्रत्याशी के समर्थन में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के बयान को लेकर बीजेपी ने आज कांग्रेस पर निशाना साधा। नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा है कि श्री अय्यर ने भारतीय सेना का अपमान किया है।
उन्होंने कहा है कि श्री अय्यर ने टिप्पणी की है कि चीन के 1962 में कथित तौर पर भारत पर आक्रमण किया था, जो अस्वीकार्य है। श्री भाटिया ने आरोप लगाया है कि श्री अय्यर का बयान कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की सोच को दर्शाता है। सर्वोच्च न्यायालय के पंजीयन कार्यालय में आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत कुल और 7 दिनों तक बढ़ाने की उनकी याचिका को तत्काल सूचीबद्ध तरीके से इनकार कर दिया गया है। श्री केजरीवाल ने यह याचिका अपनी चिकित्सकीय जांच को जारी रखने के लिए दायर की थी। केजरीवाल के आवेदन को खारिज करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के पंजीयन कार्यालय ने कहा है कि उन्होंने नियमित जमानत के लिए निचली अदालत जाने की स्वतंत्रता दी गई है, इसलिए उनकी ये याचिका स्वीकार करने योग्य नहीं है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक महिला नक्सली सहित 2 माओवादी मारे गए हैं। मुठभेड़ में आज सुबह बड्डेपारा में जंगलों में ये मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ में मारी गई महिला नक्सली पर 8 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल उत्तराखंड के 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे कैंची धाम में नीम करोली मंदिर जाएंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति पंतनगर में गोविंद वल्लभ पंत कृष्ण और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में प्रोफेसरों के सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर नई दिल्ली में किसान घाट पर पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष और चौधरी चरण सिंह के पौत्र जयंत चौधरी ने भी उन्हें किसान घाट पर श्रद्धांजलि अर्पित की। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी प्रदीप कुमार त्रिपाठी को 30 जून तक लोकपाल का सचिव नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्त समिति ने कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष के रूप में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी राकेश रंजन की नियुक्ति को भी स्वीकृति दी है। 1991 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अमित यादव को सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग में विशेष कार्य अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। मौसम विभाग ने पश्चिमोत्तर और मध्य भारत में जारी भीषण गर्मी में कल से धीरे धीरे कमी आने का अनुमान व्यक्त किया है। भीषण गर्मी की स्थिति कल तक जम्मू, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और ओडिशा में बनी रहेगी। पश्चिमोत्तर और मध्य भारत में आज अधिकतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आने का अनुमान है। इन क्षेत्रों में तापमान में अगले कुछ दिनों में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने के आसार है। इधर मौसम विभाग ने 4-5 दिनों में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी और कोच बिहार जिलों में तेज बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले में 2 और 3 जून को मूसलाधार बारिश हो सकती है। तेलंगाना सरकार और मुख्य राजनीतिक दल राज्य के स्थापना दिवस में समारोह के लिए व्यापक प्रबंध कर रहे हैं। तेलंगाना राज्य का गठन आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के अंतर्गत 2014 में 2 जून को किया गया था। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत ने 1 स्वर्ण और 6 कांस्य पदक सहित कुल 7 पदक जीते हैं। श्रीमंत झा ने 2 श्रेणियों में भाग लेकर 1 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीता। मास्टर्स वर्ग में लक्ष्मण सिंह भंडारी ने 2 कांस्य पदक हासिल किए, जबकि सचिन गोयल ने सीनियर वर्ग में कांस्य पदक जीता। इस बीच महिलाओं की प्रतियोगिता में अरुणाचल प्रदेश की ईवी लोलन ने 2 कांस्य पदक जीते हैं और सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच कल रात पेरिस में सीधे सीटों में जीत दर्ज कर फ्रेंच ओपन के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। 37 वर्षीय खिलाड़ी जोकोविच का सामना दूसरे दौर में स्पेन के रोबर्टो काल्बार्सेस बेना से होगा। जोकोविच ने ये 25वां ग्रैंड स्लैम अपने नाम किया है। समाचारों में डालते हैं मुख्य समाचारों पर नजर एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए प्रचार जोरों पर। प्रचार में सिर्फ 2 दिन शेष। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कहा, सरकार ने 4 करोड़ गरीबों को पक्के घर और 12 करोड़ से अधिक घरों में नल जल की सुविधा दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतिम जमानत को और 7 दिनों तक बढ़ाने की याचिका खारिज की। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 नक्सली मारे गए और मौसम विभाग ने पश्चिमोत्तर और मध्य भारत में जारी भीषण गर्मी कल से कम होने का अनुमान व्यक्त किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।